नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड में चुनाव बिल्कुल पास है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जयराम की पार्टी जेएलकेएम भी कमर कसकर मैदान में तैयार है। जयराम के समर्थक इस बार यह आस लगाए हुए हैं कि जयराम झारखंड के नए सीएम बनेंगे। उनकी यह आस पूरी होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। खुद जयराम भी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, मगर उनके साथी ही जयराम की इन कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसके कारण चारों ओर फजीयत हो रही है, कल शनिवार की रात को घटी। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि शनिवार रात को बरवड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया चौक के समीप जयराम के साथी रिजवान अंसारी, जो कि जेएलकेएम के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बालू लदे ट्रैक्टरों से जबरन वसूली कर रहे थे। वे अपने कुछ साथियों के साथ स्कॉर्पियो संख्या JH01 FK 4890 से डोमनपुर मनियाडी रोड स्थित बंगारू गांव पहुंचे। फिर बालू लदे ट्रैक्टर चालकों से 500 रुपए की रंगदारी मांगने लगे। चालकों से जेएलकेएम के नेता होने के नाम की धमकी देने लगे। चालकों से कहा कि हम लोग रांची से आए हैं, हर ट्रैक्टर मालिक को प्रति ट्रैक्टर 500 रुपए देने होंगे। रुपए नहीं देने पर गाड़ी आगे जाने नहीं देंगे। विरोध करने पर चालकों को एसपी को फोन कर गाड़ी पकड़वा देने की धमकी देने लगे। इस पर ट्रैक्टर चालकों ने घटना की सूचना गाड़ी मालिक और ग्रामीणों को दी। घटना की सूचना पर ट्रैक्टर मालिक और ग्रामीणों ने तिलैया चौक के मनियाडी डोमनपुर सड़क पर बैरियर लगा दिया और उनके गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद उसमें सवार लोगों को उतार कर जमकर धुलाई की और बंधक बना लिया। ट्रैक्टर चालकों से वसूल किए गए पैसे वापस करने की मांग की। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग पहुंचे और जयराम के साथी होने की जानकारी मिलने पर मारपीट करने से रोका। इसके बाद रिजवान अंसारी जान बचाकर राजगंज की ओर भाग गए। 2 दिन पहले भी जीटी रोड बरवा अड्डा में रंगदारों द्वारा बालू लदे वाहनों से वसूली करने की बात सामने आई थी। झारखंड के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा है। उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, मगर इसे अभी तक सोशल मीडिया पर जयराम की इज्जत को देखते हुए वायरल नहीं किया गया है। इस शर्मनाक घटना के बाद जेएलकेएम के इन नेता के इस कुकृत्य का चारों ओर फजीयत हो रहा है। जयराम के समर्थकों में भी रिजवान अंसारी के प्रति भारी रोष है और उन्हें तुरंत पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं। जयराम के विरोधी तो इसी मौके की ताक में थे कि कब जेएलकेएम कुछ गलती करे और उसका फायदा उठाकर जयराम महतो को बदनाम किया जा सके, और रिजवान अंसारी ने इसका मौका विरोधियों को दे दिया है। अब देखना यही है कि क्या इस शर्मनाक हरकत के बाद जयराम रिजवान अंसारी को पार्टी से निकालते हैं या फिर अन्य पार्टियों की तरह हम इसकी जांच करवा रहे हैं जैसे डायलॉग बोलकर इस पर लीपापोती करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस तरह का शर्मनाक हरकत करने के बाद जयराम को रिजवान अंसारी को पार्टी से निकाल देना चाहिए या फिर मुस्लिम समुदाय के वोटों के लालच में कोई एक्शन न लेते हुए पार्टी में ही बनाए रखना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आगे भी अगर यही हाल रहा और जयराम के साथीगण उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर रंगदारी मांगने और मुद्रा मोचन की कोशिश करने लगे तो जयराम का झारखंड में बदलाव लाने का सपना टूटने में देर नहीं लगेगा। झारखंड की जनता जयराम की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है कि जयराम इस भ्रष्ट व्यवस्था में बदलाव लाएंगे, मगर जब उनके ही साथी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो फिर इसका अंजाम क्या हो सकता है, आप समझते ही हैं। आखिरकार इस तरह के कामों का असर तो जनता में होगा ही। अगर जयराम ने रिजवान के विरुद्ध कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो अंततः नुकसान तो जयराम और पूरी पार्टी को झेलना पड़ेगा। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें ताकि इस मसले पर जनता क्या चाहती है ये बात टाइगर जयराम तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की खबर आपको मिलती रहे।